प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8 का चौथा अध्याय गणित का प्रायोगिक ज्यामिति। देखिए बच्चों, हमने 7वीं कक्षा में त्रिभुज की रचना करना सीखा था और उस त्रिभुज की रचना में हमें 3 भाग मापों की आवश्यकता थी और या तो भुजाएं हो चाहे कोण हो, कुल 3 माप चाहिए थे क्योंकि वो त्रिभुज थी। अब हम इसमें चतुर्भुज की रचना करना सीखेंगे और चतुर्भुज की रचना के लिए जैसे हम त्रिभुज के लिए 3 माप चाहिए तो चतुर्भुज की रचना के लिए हमें 4 माप से काम नहीं चलेगा। चतुर्भुज की रचना के लिए कितने माप चाहिए? 5 माप चाहिए। एक चतुर्भुज की रचना के लिए चतुर्भुज की रचना के लिए कितने? 5 मापों की आवश्यकता होती है। कितने मापों की? 5 मापों की आवश्यकता होती है। त्रिभुज में 3 मापों की, चाहे वो कोण हो चाहे भुजाएं हो, और चतुर्भुज में 5 मापों की आवश्यकता होती है। उसमें भुजाएं हो सकती हैं, विकर्ण हो सकते हैं और कोण हो सकते हैं। तो इनकी आवश्यकता होती है। जब हम किस प्रकार से इनको कर सकते हैं? हम माप के लिए किसी एक चतुर्भुज की माप के लिए 5 माप या तो क्या हो सकता है? कौन कौन से हो सकते हैं? एक 4 भुजाएं व 1 विकर्ण। इससे आप बना सकते हैं या तो 4 भुजाएं और 1 विकर्ण दे रखा हो, या फिर आपको क्या दिया हुआ हो? 4 भुजाएं 1 विकर्ण ना हो तो 2 विकर्ण और 3 भुजाएं। 2 विकर्ण या फिर 2 विकर्ण हो और तथा 3 भुजाएं। 3 भुजाएं दे रखी, तब भी आप रचना कर सकते हैं। या फिर आपको 2 आसन भुजाएं और 3 कोण दे रखे हों, या फिर 2 आसन भुजाएं। 2 भुजाएं नहीं, 2 आसन जो साथ साथ वाली होती हैं वो आसन भुजाएं। मतलब जैसे हम कोई चतुर्भुज यहां मैं बना देता हूं 4 आसन भुजाओं का मतलब क्या है कि जैसे ए बी सी डी एक चतुर्भुज है तो आसन भुजाएं या तो ये और ये हों, या फिर ये और ये हों, या फिर ये और ये हों, या फिर ये और ये हों। साथ साथ वाली 2 आसन भुजाएं होनी चाहिए और 3 कोण दिए हुए हों। तथा कितने कोण? 3 कोण। या फिर हम रचना कर सकते हैं 3 भुजाएं हो और उनके बीच के 2 कोण। 3 भुजाएं तथा उनके बीच के 2 कोण। उनके बीच के 2 कोण। ये कौन कौन से? जैसे 3 भुजाएं हमें दे दी, एक ये भुजा दे दी, एक ये भुजा दे दी, एक ये भुजा दे दे, और बीच के कोण ये रहेंगे। 3 भुजाओं के बीच के ये 2 कोण ये दिए हुए होने चाहिए। और या फिर हम कोई अन्य भी दे रखा हो, अन्य कोई भी गुण दे रखा हो, अन्य गुण भी हो सकते हैं, वो हम आगे करेंगे अन्य गुणों के साथ, ये अलग अलग आएंगे उन सब में। तो ये मुख्यतः ये 4 हैं। या तो हमें 4 भुजाएं, चारों भुजाएं दे रखी हो और 1 विकर्ण दिया हुआ होना चाहिए, ये हो चाहे ये वाला विकर्ण हो, या फिर 2 विकर्ण हो और कोई 3 भुजाएं दे रखी हो, या फिर 2 आसन भुजाएं हो और 2 आसन भुजाएं और 3 कोण दिए हुए होने चाहिए, या फिर 3 भुजाएं दे रखी हो तो उनके बीच के 2 कोण दिए होने चाहिए। अगर ये दे रखा है तो हम एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि चतुर्भुज की रचना करें कैसे। हमारे पास पहला सवाल है कि चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना करनी। ए बी सी डी चतुर्भुज की रचना करनी है हमें, और हमें दे क्या रखा है? हमें दे रखा है ए बी बराबर है 4.5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर है 5.5 सेंटीमीटर, सी डी
बराबर है 4 सेंटीमीटर, AD बराबर है, हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और AC बराबर है हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या क्या दे रखा है। AB, अगर हम इसी को लें तो AB ये भुजा दे रखी है, BC ये भुजा दे रखी है, CD ये भुजा दे रखी है, AD ये भुजा दे रखी है, यानी चारों भुजाएं दे रखी है, और एक विकर्ण AC दे रखा है। जब हमें ऐसे दिया हुआ हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्केल लेंगे, और स्केल लेके हम स्केल को रखेंगे, और जितना स्केल विकर्ण दे रखा है उस विकर्ण को सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे। वैसे आप किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका ये है कि विकर्ण को आप सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए। विकर्ण को ड्रॉ करेंगे, विकर्ण कितना, 7 सेंटीमीटर। देखिए आप दिख रहा होगा आपको 7, शून्य से लेके 7 तक, यहां तक ये 7 है, तो इस 7 को ही हमने 7 तक लेना है, तो शून्य से लेके 7 तक। तो आप एक लाइन खींचे, एक ये हमने रेखा खींच दी, यहाँ शून्य से शुरू होना है, शून्य से शुरू होना है और 7 तक लेके जाना है, और हम ये शून्य से शुरू होके और 7 तक एक रेखा खींच देंगे। ये हमारी रेखा बनेगी शून्य से 7 सेंटीमीटर, और 7 सेंटीमीटर ये कौन सा विकर्ण है, इसका नाम हम देंगे AC। अब आप देखिए विकर्ण के एक और 2 भुजाएं हैं, एक AD और DC है, तो जो AD और DC है वो लीजिए, या फिर AB और BC लो। आप मान लिया कि यहाँ AB ले लेते हैं और इधर से BC ले लेते हैं, क्योंकि A और C तो हमारे पास है, तो A से B वाला और C से भी B वाला, ताकि A से लें तो B पे काटे और C से लें तो भी B पे काटे। तो हमें A से B लेना है और C से B लेना है, तो A से B और B से C ये रहा। या फिर आप A से D लेंगे तो C से भी क्या लेंगे, D लेंगे, ताकि वो D पे काटे। हम मान लिया ले रहे हैं AB, AB कितना है 4.5, तो आप देखिए इसका 4.5 काटिए आप देखिए 4 ये रहा, ये शून्य से लेके 4 ये रहा, 4 से ये 4.5, तो इतनी हम रेखा रखेंगे, खोलेंगे कि इसको 4.5 पे रखो और इसको शून्य तक खोल दो, यानी कि एक तरफ आप शून्य पे रखेंगे और दूसरी तरफ आप उसको 4.5 तक खोल देंगे, और ये हमारी कितनी है, AB है। आप A के ऊपर रखिए और ऐसे चाप लगाइए, ये चाप लगी हमारी कितनी, 4.5 की। अब आप जो है 4.5 की चाप लगाने के बाद अब आप इसको, ये 4.5 AB की चाप है, A से लगाई है हमने, अब C से कौन सी लगेगी, A से B की लगाइए तो C से भी B की ही लगेगी। C से B की क्या है 5.5, तो आप यहाँ पे रखिए इसको ऐसे स्केल को, और स्केल पे देखिए 5.5 कहाँ है, ये रहा, ये 5.5 है, तो आप शून्य पे रखिए इसको और शून्य पे रख के 5.5 तक प्रकार खोलिए। ये 5.5 तक खुल गई है, और हम C पे यहाँ पे रखते हैं और ऐसे काटते हैं इसको। ये हमारा B आ गया, कौन सा आ गया, ये B क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ से AB काटा था और यहाँ से BC काटा हमने, तो ये B आ गया हमारा। हम इसको मिलाते हैं, B को A से मिलाइए और इसी तरह से C को B से मिलाएं। मिलाते वक्त ध्यान रखिएगा कि आपकी पेंसिल भी पतली होनी चाहिए और बिल्कुल सही जगह पे मिला होना चाहिए। ये हमारा B आ गया। अब इसी तरह से नीचे की तरफ D बिंदु लेके आएंगे हम, A B C, तो D आ जाएगा। D बिंदु लाएंगे तो A से D देखिए 6 सेंटीमीटर, तो हम ये देखिए ये हमारा शून्य और ये 6 है, तो आप शून्य पे रखिए और 6 तक इसको खोलिए, ये 6 तक खुल गया। तो हम A पे रख के इसको ऐसे वापिस A पे रख के और ऐसे लगाएंगे, ये चाप लगी 6 सेंटीमीटर की A से। अब C से कितनी दूर है D, 4 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ से शून्य पे रखेंगे और 4 सेंटीमीटर जितना लिखेंगे, खोलेंगे इसको आप 4 सेंटीमीटर जितना खोल के आप बच्चों C पे रख के और इसको ऐसे काट देंगे। ये दोनों चाप यहाँ पे काट रही हैं, ये बिंदु D आ गया। अब आप इसको D को A से मिला दीजिए, ये मिल गया, और इसी तरह D को C से मिला दो आप। ये A B C D हमारी चतुर्भुज बन गई, जिसमें AB कितना है 4.5 हमने लिया था, BC कितना हमने लिया था बच्चों 5.5 लिया था,
सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। AC हमने कितना लिया था 7 सेंटीमीटर, AD हमने कितना लिया था 6 सेंटीमीटर, CD कितना लिया था हमने 4 सेंटीमीटर। ये एक ABCD चतुर्भुज की रचना हो गई है। अब आप इसी तरह से मान लिया कि हम दूसरा सवाल, उसमें भी 4 भुजाएं और एक दे रखा है, इसका दूसरा भाग आप खुद करेंगे। तीसरे भाग में एक समांतर चतुर्भुज बनानी है, वो कर लेते हैं हम। समांतर चतुर्भुज में दे क्या रखा है हमें, क्या है समांतर चतुर्भुज। MOR की रचना करनी है और इसमें हमें दे रखा है OR दे रखा है 6 सेंटीमीटर, EO दे रखा है हमें 7.5 सेंटीमीटर और MO दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। बच्चों ये समांतर चतुर्भुज है और हम कर चुके हैं समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। मान लिया इसी को MORE हो तो आप ये देखिए इसमें MO 7.5 दे रखा है और OR 6 सेंटीमीटर दे रखा है। EO ये भी आपका जो है EO ये दे रखा है आपको 7.5 सेंटीमीटर दे रखा है। MORE करना है, OR जो है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है। EO जो है वो आपका 7.5 सेंटीमीटर दे रखा है। MO 7.5, यदि MO 7.5 है तो ये भी तो 7.5 रहेगा ना, और ये 6 सेंटीमीटर, तो इसके सामने वाली भुजा ये भी 6 सेंटीमीटर रहेगी। तो हम क्या करेंगे, एक 7.5 लेंगे, फिर एक सिरे से हम 7.5 काटेंगे और दूसरे सिरे से 6 काटेंगे, ये बन जाएगा। तो पहले ऐसे त्रिभुज बनानी होगी हमें। सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनानी होगी। त्रिभुज बनाने के लिए हमें क्या करना है, आपका आसान तरीका ये कि आपको जल्दी आ जाए, उसके लिए तरीका ये कि आप उसको पहले रफ ऐसे बना लो कि हमने MORE एक समांतर चतुर्भुज बनानी है। इसमें MO 7.5 दे रखा है, OR 6 दे रखा है, OE 7.5 दे रखा है, और ये समांतर चतुर्भुज है तो ये इसके बराबर होगी क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये इसके बराबर होगी क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक भुजा 7.5 सेंटीमीटर लेंगे, जैसे इसने कह रखा है वो हम यहाँ ले लेते हैं 7.5 सेंटीमीटर नीचे, ये ले लो आप, या आप इसका ये भी ले सकते हैं, विकर्ण भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, किसी भी तरह से लो। विकर्ण ले लेंगे तो 7.5 बीच में आएगा, इस तरह से खड़ी बन जाएगी। अगर भुजा लेंगे तो आपकी जो है इस तरह की बनेगी, आपकी मर्जी है। पहले हमने विकर्ण लिया था, अभी भी विकर्ण ले लो, कोई बात नहीं। विकर्ण क्या है इसमें, EO 7.5, तो हम 7.5 ये एक विकर्ण ले लेते हैं इसका, ये ले लिया 7.5 और ये EO विकर्ण ले लिया हमने। अब इसके एक तरफ क्या आएगा, हम एक तरफ M आएगा तो हम OM ले लेते हैं। OM कितना है, वो भी 7.5 है, तो 7.5 खोलिए इसको, देखिए ये 7.5 ये रहा, और इसको हमने 7.5 खोल लिया, और ये हमारा चाप आ गई MO की। और फिर आप देखिए OR दे रखा है, OR नीचे की तरफ आएगा, OR नीचे की तरफ, और OR के बराबर ही ये भुजा होगी, इसलिए हम ये भुजा 6 सेंटीमीटर ले लेंगे क्योंकि OR और ME जो है बराबर हैं, तो 6 सेंटीमीटर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे रखेंगे E पे, और ये काट देंगे। ये E पे रख के 6 सेंटीमीटर काट दिया, O पे रख के हमने 7.5 काट दिया, ये हमारा आ गया M, और इस M को और E को मिलाएंगे तो ये बन गई, और इसको और इसको मिलाएंगे तो ये बन गई, एक तरफ की त्रिभुज बन गई ये वाला भाग। अब इसी तरह से समांतर चतुर्भुज है तो
ये 6 है तो इसके सामने वाली भुजा भी क्या रहेगी, 6 रहेगी। हम यहाँ पे काट देते हैं। और इस ये 7.5 है तो सामने वाली भुजा भी क्या रहेगी, 7.5। तो हम यहाँ ई पे रख के इसको 7.5 काट देते हैं। और आप इसको मिलाइए, इसको इससे और इसको इससे मिलाइए। ये हमारा बिंदु आ गया R। इसमें ये 7.5 है, ये भी 7.5 है, इसकी सम्मुख भुजा ये भी 7.5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। ये रचना हो गई। ये समांतर चतुर्भुज, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। अब हमारे एक सवाल और समचतुर्भुज की रचना करनी है। हमने समचतुर्भुज की रचना करनी है। तो समचतुर्भुज की रचना के लिए हम ये लेते हैं समचतुर्भुज की रचना। हमें दिया हुआ है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज हम पहले कर चुके हैं बच्चों। समचतुर्भुज का मतलब है कि उसकी सभी भुजाएं समान हैं। समचतुर्भुज BEST की रचना करनी है, जिसमें हमें BE दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर और ET दे रखा है 6 सेंटीमीटर। देखो ET एक अक्षर छोड़ के दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है, विकर्ण है और ये क्या है, भुजाएं हैं। तो हम पहले विकर्ण लेते आए हैं, हम विकर्ण 6 सेंटीमीटर ले लेंगे। नीचे विकर्ण ले लीजिए 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर शून्य और ये 6, तो हमने शून्य से 6 सेंटीमीटर ये विकर्ण ले लिया। और समचतुर्भुज है तो सभी भुजाएं क्या रहेंगी, समान रहेंगी। ये E है और ये T है। अब आप 4.5 खोलिए, क्योंकि भुजा कितनी है, 4.5। ये देखिए, एक तरफ 4.5 पे और दूसरी तरफ शून्य पे। 4.5 ये होगा 4 और 5 के बीच। हमने ई पे रखा, ये चाप लगाएंगे ऊपर इधर और यहाँ से चाप लगाएंगे यहाँ पे। इसी तरह नीचे चाप लगाएंगे, क्योंकि सभी भुजाएं समान हैं। ये भी, ये आ गए हमारे, ये भी 4.5 4.5 4.5 सभी लगाए और हम इनको मिला देंगे। और मिलाने पर ये हमें प्राप्त होगा, यहाँ पे B प्राप्त होगा, क्योंकि B से E और B से T 4.5 सभी भुजाएं समान हैं। और ये S प्राप्त होगा, क्योंकि S और E भी 4.5 है और ये S और T भी 4.5 है। इस प्रकार हमें BEST ये एक 4.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर समचतुर्भुज प्राप्त हुई है, 4.5 सेंटीमीटर और ये विकर्ण इसका जो है 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये 4.1 एक्सरसाइज थी, ये आज पूरी हुई और आपने ये करनी है। इसमें 4 सवाल हैं, मैंने आपको 3 करवाए हैं। एक जो पहला करवाया, दूसरा बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, इसी तरह का आपने खुद करना है। और घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम पूरा करते रहें। धन्यवाद।